हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनी फैशन। आज की वीडियो में आप अस्तर वाली फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे, जिसे बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर सेंटून फैब्रिक लिया है और 3 मीटर यहाँ पर मैंने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है, जिसके टॉप पार्ट और स्लीव्स पार्ट में एम्ब्रॉयडरी है। तो अब सबसे पहले हम अपने अस्तर की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में करके बिछा लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो इसकी चौड़ाई है वो है 11 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 16.5 इंच। तो इसे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए और 15.5 इंच का ही हमारा टॉप पार्ट रेडी हो जाएगा। अब इसके बाद हम तीरे का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर तीरे में रख रही हूँ 6.5 इंच और जितना तीरा लिया है उतना ही आर्म होल भी ले लेंगे। तो 6.5 इंच पर मैं आर्म होल के लिए निशान लगा लूँगी। अब इसके बाद इसे ऊपर तक इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चेस्ट है 38 इंच। तो 38 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ले लेंगे। अब इसके बाद ऊपर शोल्डर से 14 इंच पर कमर के लिए निशान लगा लेंगे और कमर को भी 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कमर है 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करने पे 9 इंच आता है। तो 9 इंच पर निशान लगा लेंगे और आगे से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का रख लेंगे और यहाँ पर नीचे से 9.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब इसके बाद इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे इंची टेप की मदद से। तो इन सभी निशानों को मिला लेने के बाद अब हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सेंटर का निशान 4 इंच पर लगा लिया है। अब इसके बाद जितना हमने चेस्ट के लिए निशान लगाया था उतना ही यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो 9.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है और अब इस तरह से कमर के निशान से इस निशान को जोड़ते हुए फिटिंग की शेप लगाएंगे। और अब इसके बाद हम आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो 1.5 इंच पर इस तरह से हमें तिरछे में एक निशान लगाना है और अब इसके बाद बैक आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। और बैक आर्म होल की गोलाई के बाद फ्रंट आर्म होल के लिए भी निशान लगा लेंगे। तो फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगाते हुए ऊपर शोल्डर तक इसे सीधा जोड़ लेंगे और यहाँ से अब हमें 1 इंच पर एक निशान लगाना है और इस तरह से फ्रंट आर्म होल की हल्की सी गोलाई कर लेंगे। और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद ये मैंने फ्रंट वाला पार्ट यहाँ पे रख लिया है अस्तर का। अब इसके बाद जो हमारा ये मेन फैब्रिक है जॉर्जेट का, उसे इसके ऊपर रख लेंगे और अब किनारे किनारे से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और सेम इसी तरह से हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है और अब यहाँ पे मैंने बैक पार्ट में भी कटिंग कर लिया है और फैब्रिक ग्लू से इसे साइड साइड से अस्तर से जोड़ लिया है और सेम इसी तरह से फ्रंट वाले पार्ट को भी मैंने अस्तर के साथ जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसे सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद फ्रंट आर्म होल की गोलाई कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने दोनों गले पे सेंटर का निशान लगा लिया है चॉक से और यहाँ पर मैंने दोनों गले भी रेडी कर लिए हैं बुकरम पे। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी गला रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगाते हुए दोनों गले रेडी कर लेने हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों गले रेडी कर लिए हैं। अब इसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए अस्तर को मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है और अब इस तरह से मैंने इसे एक किनारे से उठाते तिरछे में फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का निशान लगाने के लिए जितनी भी आपकी कमर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कमर है 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड करने पे आता है 9 इंच। तो जिसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का ऐड कर लेंगे और 10.5 इंच पर इस तरह से तिरछे में निशान लगा लेंगे दोनों तरफ। अब इसके बाद ऊपर से इसे नाप कर देख लेंगे। तो ये निशान मेरा 14 इंच पर आ रहा है। तो इसी तरह से हर 14 इंच पर मार्क करेंगे और अब इसके बाद इस सभी निशानों को मिला लेंगे।
अब इसके बाद हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो कमर के निशान से हमें इंची टेप को 15.5 इंच ऊपर की तरफ रख लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो फ़्रॉक की लंबाई है वो है 45 इंच और अस्तर की लंबाई हमें इससे करीब 3 या 4 इंच छोटी रखनी है। तो यहाँ पर मैं अस्तर की लंबाई 42 इंच रखूँगी। तो 42 इंच पर हमें निशान लगा लेना है। इसी तरह से हर 42 इंच पर हमें निशान लगाते हुए जाना है। अब इसके बाद इन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आधा इंच ऊपर की तरफ से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे अस्तर की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक को भी इसी तरह से मैंने तिकोने में फोल्ड कर लिया है और अब इसके बाद जो हमारा अस्तर फैब्रिक है इसके ऊपर हम रख लेंगे। और अब इसके बाद हमें मेन फैब्रिक की लंबाई का निशान लगाना है। तो इसी तरह से 15.5 इंच हमें इंची टेप को ऊपर रखना है कमर वाले निशान से और 46 इंच पे हमें यहाँ पर निशान लगाना है। तो 45 इंच हमारी लंबाई है, 1 इंच एक्स्ट्रा हम मार्जिन का रखेंगे और इसी तरह से हर 46 इंच पर निशान लगा लेंगे। और निशान लगाने के बाद अब हम इन सभी निशानों को मिला लेना है इस तरह से और सेम जैसे अस्तर की कटिंग करी थी वैसे ही हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे बॉटम पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें इन दोनों को आपस में स्टिच करना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर रख लिया है। अब इसके बाद हमें कमर की तरफ से एक सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो हमारा टॉप वाला पार्ट था उसको इसके ऊपर रख लेंगे और जो हमारे कपड़े की सीधी साइड है इसके ऊपर हमें रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है इस पर। तो यहाँ पर मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और इसी तरह से बैक वाले पार्ट को भी हमने रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें बैक वाले पार्ट पे फ्रंट वाले पार्ट को रखना है और सबसे पहले हम इसके तीरे जॉइन करेंगे और इसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने स्लीव्स की भी कटिंग कर ली है। अब इसके बाद हम स्लीव्स की मोहरी फ़ोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव्स की मोहरी फ़ोल्ड करके रख ली है और चौक से यहाँ पर मैंने फ़िटिंग का निशान लगा लिया है जिसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को सिलाई लगा कर रेडी कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अपने फ़्रॉक के तीरे जॉइंट कर लिए हैं और फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और नीचे से यहाँ पर मैंने फ़्रॉक में पीको कर ली है और अस्तर के कपड़े को भी फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमें अपने दोनों स्लीव को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने दोनों स्लीव्स को अटैच कर लिया है और इसके बाद मेरी फ़्रॉक बनके तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।